देखो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस का आखिरी चैप्टर। ठीक है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, आखिरी चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका? कैलकुलस। आपने जितना पढ़ा है कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा आपका इंटीग्रेशन भी यूज होगा इसमें। और डिफरेंशिएशन भूल नहीं जाना है, डेरिवेटिव तो याद रखना ही है। ठीक है, ठीक है। तो अभी का जो पैटर्न है, पहले प्रीवियस ईयर आप 2-3 साल पहले देखें, जैसे 2014 से लेकर 20 तक, 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं था और 22 से पैटर्न चेंज है। तो 20 तक जो सवाल पहले आता था डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो 7 मार्क्स का आता था, एक ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो 7 मार्क्स हुआ। ठीक है, लेकिन अभी का जो पैटर्न है, मॉडल सेट देकर हम लोग जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, वो क्या है, 1 + 1 + 1 लिखा गया, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव +3, मतलब सेक्शन बी में आपका जो सब्जेक्टिव में रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 3 नंबर वो, और ऑब्जेक्टिव वाले से 1-1 नंबर का 3 क्वेश्चन, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट। हम लोग देख के निकाले, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है, 6। इसी तरह आप देखिएगा एरिया बाउंडेड से कितना आ रहा है, तो 5 मार्क्स। आप जो पढ़े ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर 8 में, तो वो ये आपका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 9 है। ठीक है, चैप्टर 9 है। और डिटेल से अगर लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लीजिए, चैप्टर 9 है ना, क्लास 12 मैथ्स है ना, एनसीईआरटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन, दोनों साथ ही कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बात समझो। पहले ये तो बताओ कि इक्वेशन क्या होता है, तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है। देखो, इक्वेशन में आपके पास क्या क्या टाइप का आ जाएगा। जिससे आपने 10 क्लास में पढ़ा अलजेब्रिक इक्वेशन, है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन, उसमें भी बहुत तरह का इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। फिर आप क्लास 11th में आए, तब आप पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, एक चैप्टर ही था आपका। ठीक है, अब आप 12 में पढ़ने जा रहे एक नया इक्वेशन टाइप का, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड मौजूद हो, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो। तो इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे, जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो। नाम से क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जैसे 2x² + 3x + 5 = 0, तो एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम देखें 10x + 10x + 1 = 0, तो ये कैसा इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। यस सर, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब आए बात, हम लोग जिस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी बात हम करते हैं। जैसे देखो dy/dx + 1 = 0। देखिए, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव है ना। यस सर। ये क्या है, सिंगल डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यस सर। अगर यही होता d2y/dx², इसको क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव। यस सर। या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यस सर। पढ़े ना आप। यस सर। इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव को y2 भी लिखते थे, या y डबल डैश, याद आ रहा है। और dy/dx को हम लोग y1 लिखते थे, या y डैश लिखते थे, या इसी चीज को f' भी लिखते थे। यस सर। इसी चीज को f डबल डैश। क्लियर है बात? यस सर। इसी तरह आपके पास अगर इससे बड़ा आएगा डेरिवेटिव, तो हम इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। y3 लिखो, या y ट्रिपल डैश लिखो, या f ट्रिपल डैश लिखो। ठीक है, और इससे ज्यादा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव, ये हो गया डबल डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात। तो
इस चीज को हम मिटाते हैं, ये आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो ना डिफरेंशिएशन में। तो ये मेरा कैसा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी थोड़ा जानेंगे। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं ओडीई शॉर्ट में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं पीडीई। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12th में नहीं है, वो हायर क्लासेस ग्रेजुएशन एमएससी उधर है। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन हम समझ लेंगे कि किसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और किसको पार्शियली डिफरेंशियल। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दो भाग में बट गया आपका, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियली डिफरेंशियल। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें चैप्टर में है नहीं, थोड़ा सा बस इसका नॉलेज ले लेते हैं हल्का सा कि किसको कहते हैं, किस टाइप का होता है ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये पढ़ना ही है, तो इसका मतलब ये जब हमको पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है मेरे सिलेबस में, तो इसका मतलब हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे मतलब आपको समझ में आना चाहिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर हम इक्वेशन बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं सर। ऐसे इक्वेशन आपके पास 3 तरह का है, लेकिन हम ट्रिको में पढ़ते हैं तो ट्रिकोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन हम किस में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो मेरा यहाँ जो भी इक्वेशन का मतलब होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह रहे हैं तो हम किस तरह का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पार्शियली का नहीं बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक नोट करो जल्दी से। देखिए इधर हमने क्या देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो भाग में पड़ जाता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं ओडीई और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं शॉर्ट में पीडीई। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ देखो d2y/dx² प्लस 2 इंटू dy/dx है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंगल डेरिवेटिव देखो यहाँ पे, सिंगल जो है ना वेरिएबल इन्वॉल्व है डेरिवेटिव में। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं dy एक और एग्जांपल ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखिए सिर्फ dx ही है ना, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें आ जाते हैं तो एक फंक्शन है u इक्वल टू f ऑफ x y z का। अब ये देखो डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको हम लोग पार्शियली को ऐसे भी बोला जाता है, डेल में लिखा जाता है। ठीक है, तो del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर प्लस del 2u by z स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है, यहाँ y है और यहाँ z है, तीनों अलग है, मतलब 3 आ गया आपका वेरिएबल जो हो गया डेरिवेटिव में, वो एक से अधिक हो गया। लेकिन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही था, इसलिए मैंने क्या लिखा, ओनली वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू। डिफरेंशिएशन में यहाँ भी लिखा मैंने क्या, विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन, लेकिन वन वेरिएबल एक से अधिक होगा। इसको तो पढ़ना ही नहीं है तुमको, ये पढ़ना ही नहीं है 12th क्लास में। तो हम जब भी बात करेंगे, तो हम जब भी बोलेंगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको समझना है कि सर इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका तो हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहचाने सीख गए। अब आता है सर ऑर्डर और डिग्री की बात, जहां से आपके पास सवाल रहता है। पहले तो हम पहचाने तो सीख जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, हमने सीख गया। अब हम लोग सीखेंगे ऑर्डर और डिग्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से नोट करिए, सुनो
अब हम लोग आए किस पे, ऑर्डर पे, ठीक है। तो ऑर्डर किसको कहेंगे, तो हमने लिखा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसमें जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल देखो इधर, d2y by dx स्क्वायर प्लस 3 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपसे अगर ऑर्डर पूछा जाए इसमें, ठीक है, ऑर्डर पूछा जाए तो यहाँ देखो सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ डबल डेरिवेटिव है। जो सबसे बड़ा आदमी रहेगा उसको पहले ना वैल्यू देगा, ऐसे भी समझ में आ रहा है ना। आपसे उम्र में जब ज्यादा बड़ा है उसको पहले हम लोग चेयर दे देते हैं, बैठिए आप, है ना। तो देखो इधर ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, मतलब हायर ऑर्डर। यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव मौजूद हैं उसमें सबसे बड़ा यही ना है, यही तो लिखा गया ना, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव मौजूद है वही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाँ ऑर्डर है ना, d3y by dx स्क्वायर प्लस 2 d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है। ऑर्डर कितना होगा इसमें, 3 लिखेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रिपल डेरिवेटिव मौजूद है, बड़ा से बड़ा। अगर इससे बड़ा भी होता 4 टाइम्स का डेरिवेटिव होता तो हम 4 लिखते हैं। क्लियर हुआ बात, नोट करो जल्दी से। ऐसा है कि ऑर्डर हम लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता देंगे। अब इसके बाद शुरू होगा डिग्री के बारे में। लेकिन कोई भी पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव का, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी पार्शियल बोल दिए क्योंकि पार्शियल हमको यहाँ पढ़ना नहीं है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो बता देंगे, लेकिन डिग्री जरूरी नहीं कि सबका निकल जाए, बता भी देंगे। कभी कभी ऐसा होगा नॉट डिफाइंड भी होगा। क्लियर है, तो जल्दी से आप लोग ऑर्डर नोट करिए, फिर हम डिग्री पे आते हैं। अब हम लोगों का जनरली सवाल जो रहता है ऑब्जेक्टिव में, डिफरेंशियल इक्वेशन से यही ऑर्डर डिग्री पहचानने के लिए पूछेगा आपसे कि कितना ऑर्डर है, इसमें कितना डिग्री है। तो ऑर्डर हम लोगों ने सीख लिया कि सबसे ज्यादा जहां डेरिवेटिव मौजूद होगा वही ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अब आपको बताना है डिग्री। तो डिग्री थोड़ा सा तकलीफ देगा। क्यों तकलीफ देगा, इसमें ज्यादा बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखना होगा कि वो डिग्री जो है, आपको एक हम शॉर्ट में ट्रिक बता देते हैं, इसी को पकड़ के रखना। कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव का पावर जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप डिग्री नहीं बता पाओगे, तभी डिग्री डिफाइंड होगा। इस टाइप में रहेगा तब। अगर इसको छोड़ के कुछ आ गया, जैसे कांस्टेंट तो है जैसे 2, ठीक है, डेरिवेटिव है dy by dx, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, मान लो कि -3/4 है, तब आप इसका डिग्री नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ऑर्डर तो कह दीजिएगा 1 है क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 1 हो गया, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से देखो इधर साइन dy by dx, तो यहां पर क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहां देखो डेरिवेटिव है, होल पावर, इसका डेरिवेटिव का होल पावर में होल नंबर है, पावर में होल नंबर भी है, लेकिन उसके गुना देखो, गुना में कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो साइन का थीटा में अगर डेरिवेटिव दे दिया, चाहे वो सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, चाहे डबल डेरिवेटिव का हो या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, तब इस केस में हम डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ, यस सर। ऐसे दे दिया हो 3 d2y by dx स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 2/3, ये भी होल नंबर नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिग्री
नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया बात? लेकिन ऑर्डर हम बता सकते हैं कोई भी डिफरेंशियल। ये सारी चीज बात समझ में आ गई। अब देखो किसका किसका हम बता लेंगे, ये तो नहीं बता पा रहे थे नॉट डिफाइंड। आप देखो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, d2y/dx², ठीक है, प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा देखिए, ऐसा है तो आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा कितना होगा 2। अरे देखो ना डबल डेरिवेटिव कहाँ है 2 है। अब डिग्री की बात आए तो डिग्री तो इसमें संभव है बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि डिग्री हम 2 कहेंगे, नहीं, जिससे ऑर्डर निकाले हैं उसी का देखिए होल पावर कितना है 1, तो वही डिग्री हुआ, ठीक है। अब क्या समझ में आया, जिससे तुमको ऑर्डर लिखना है उसी में देखना है डिग्री को भी। क्लियर हुआ बात? लेकिन अगर कोई टर्म, मान लो कि ये टर्म था और यहाँ पर आके जुड़ गया था ये साइन dy/dx, तब तो आप सिर्फ ऑर्डर बता सकते थे और डिग्री इन्हें के इसी वाला देख लेंगे। नहीं, ये आके आपको दिया कचरा कर, समझ रहे कि नहीं, ये आके पूरे को खत्म कर दिया, तब आप डिग्री नॉट डिफाइंड लिखेंगे। बात समझ में आई? तो अभी आपके पास ऐसा था इज इक्वल टू 0 या चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑर्डर कितना था 2 और डिग्री कितना हुआ 1। देखो इधर पहचाने सीखो, d2y/dx² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy/dx प्लस या ऐसे लिखो, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑर्डर कितना होगा 2 और डिग्री 2 होगा, ठीक है। ऑर्डर हो गया यहाँ पे 2 और डिग्री कितना होगा सर 2 होगा। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और देखो, सारी चीज आप सीख गए। अब d3y/dx3, ठीक है, प्लस d2y/dx का होल क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑर्डर कितना होगा 3 और डिग्री 1। 3 गलती से मत बोलना, डिग्री 3 नहीं होगा, इसी पे देखना है। समझ में आई बात? तो ऑर्डर कितना हो गया 3 और डिग्री कितना हो गया इसमें, डिग्री कितना हो गया 1 हो गया, डिग्री बराबर 1। तो ये आंसर होगा, सही आंसर। आप पूछा जाए ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। देखिए एक कंफ्यूजन था नहीं, देखिए इधर लिख दिए होंगे। एक ऐसा एग्जांपल हो, देखिए इधर d2y/dx² प्लस sin x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑर्डर कितना हुआ 2 और डिग्री 1 होगा, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए d2y/dx² प्लस sin dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब आप ऑर्डर बता देंगे लेकिन डिग्री नहीं बता देंगे। यहाँ देखिए क्या बोले थे हम, डेरिवेटिव का होल पावर होल नंबर होना चाहिए, पावर में होल नंबर, और इसके साथ कांस्टेंट गुना होना चाहिए। अगर यही dy/dx के आगे 2 होता तब तो ठीक था, तब हम ऑर्डर डिग्री दोनों बता देते। लेकिन ये थीटा साइन का बन गया डेरिवेटिव, तो इसलिए यहाँ ऑर्डर बता देंगे, ऑर्डर शॉर्ट में लिख रहे हैं 2, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नोट करिए जल्दी से। क्लियर हो गया? अब कहानी खत्म हो गया सर। अब आप 9.1 का हम देखते हैं, जल्दी से लिखो। देखो इस एग्जांपल में क्या था, d3y/dx³ प्लस d2y/dx², यहाँ स्क्वायर छूट गया था, इतना समझ जाएंगे आप। तो होल क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लिए, लिखे ना? जल्दी करो जल्दी करो। चलिए आइए अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, फर्स्ट नंबर सवाल पढ़ देते हैं। सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा। देखिए
कहता है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, कभी कभी नॉट डिफाइंड होता है, हमने कहा ना डिग्री डिफाइंड भी होता है नहीं भी होता है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10, 1 से लेकर आपको 10 तक का ऑर्डर और डिग्री बताना है, और 11 और 12 में आपको मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, ऑप्शन दिया गया वो बताना है। तो फर्स्ट नंबर में देखो क्या लिखा हो गया, यहाँ देखो d4y बाई dx का पावर प्लस साइन y पर ट्रिपल डैश है, Yes, sir. मतलब 3 बार डिफरेंशिएट इज इक्वल टू 0। इसी चीज को अगर आप और आसान करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, इधर देखो साइन, तो इसको लिखने में इसको ज्यादा दिक्कत होता है इसीलिए इस तरह लिखा है, देखो इधर ये वाला कहानी। तो ऑर्डर तो बता दीजिएगा कितना होगा, 4, और डिग्री सीख गया तुरंत। ऑर्डर कितना होगा भाई, 4, डिग्री नॉट डिफाइन है, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्लियर है भाई, नोट करो डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया। दूसरा नंबर सवाल देखो, देखते चलो इधर देखो, ds बाई dt, लग रहा है कि फिजिक्स पढ़ रहे है ना, लग रहा है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं, ds बाई dt का होल पावर 4 प्लस 3s, ठीक है, ये 3s है, 35 मत पढ़ लेना, 3s, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तीसरा नंबर लिख दे रहे हैं, अच्छा चलिए 3 नंबर, अरे क्या दिक्कत, थर्ड नंबर देखिए, ds बाई dt का होल पावर 4 प्लस 3s d2s बाई dt स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऑर्डर बता देंगे यहाँ पे कितना होगा, ऑर्डर 1, अरे चाचा यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है ऑर्डर, हायर डेरिवेटिव उधर मौजूद है ना, तो क्या है 2 होगा, और डिग्री कितना होगा 1। चलो यहाँ देखो थर्ड नंबर सवाल हमने लिए थे ना, क्या था, ds बाई dt का होल पावर 4 प्लस 3s इंटू d2s बाई dt स्क्वायर, ज्यादातर हम लोग को बोला जाता है dy बाई dx, नहीं d2y बाई dx स्क्वायर, तो यहाँ से ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 और डिग्री 1, क्लियर हुआ, ये सारे इसका आंसर हो गए, ठीक है। अब सुनो एक चीज तुम जानता होगा कि dy बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर और d2y बाई dx स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, इसको आप लिख सकते हो dy बाई dx इंटू dy बाई dx, लेकिन इसको नहीं। अब सुनो अब आंसर बताओगे तुम लोग खुद। दूसरा नंबर सवाल देखो, ऑर्डर बोलो कितना होगा, ऑर्डर 1 होगा, और डिग्री 1 होगा। 4 नंबर सवाल देखो, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर 2, डिग्री बोलो, नॉट नॉट डिफाइंड डिफाइंड, होगा सर, cos में dy by dx है, इसी को कहते हैं अचानक एक्सीडेंट, यस सर, समझ में आया ना, क्योंकि cos का देखो थीटा में क्या है dy बाई dx, तो ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। 5 नंबर में आइए सर, ऑर्डर 2 डिग्री डिग्री 1 है, नॉट डिफाइंड मत बोल देना, क्योंकि साइन का थीटा में 3x है, नॉट dy बाई dx, क्लियर है। 6 नंबर में ऑर्डर बोलो, ऑर्डर 3 होगा सर, ऑर्डर 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, यस सर, अब उसी का पावर में देखो कितना है, तो डिग्री कितना हुआ 2। 6 नंबर में ऑर्डर 3 और डिग्री 2, क्लियर। 7 नंबर में ऑर्डर बोलिए, डिग्री बोलिए 1, क्लियर। 8 नंबर में ऑर्डर बोलिए 1, डिग्री बोलिए 1, 9 नंबर में ऑर्डर बोलिए 2, कितना 2, और डिग्री बोलिए 1, 10 नंबर में ऑर्डर बोलिए 2, 2 यस सर, और डिग्री 1, 11 नंबर में ऑर्डर बोलिए, अरे ऑर्डर पूछा नहीं यार, क्या कहा था, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपसे पूछा क्या डिग्री, 4 ऑप्शन दिया, 3 2 1 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इसीलिए नहीं होगा, यस नॉट डिफाइंड होगा सर, इसीलिए नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए पहला ऑप्शन 3 दिया है। तुम लोग क्या देखा कि साइन का देखो वहाँ थीटा में dy बाई dx आ रहा है, इसीलिए नॉट डिफाइंड होगा।
12 नंबर में द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना ऑर्डर 2 होगा ऑर्डर कितना होगा दो। 2 हो गया देखा खत्म हो गया ना Yes, sir. बना लिया ना सर नहीं बनेगा बन गया। एक्सरसाइज समाप्त Yes, sir. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू